हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं रणवीर और मैं आज आपके लिए लाया हूं एक ऐसा वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हीरो आई स्मार्ट जो कि ओल्ड वर्जन है उसका माइलेज कैसे बढ़ाया जाता है। लाइफ में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी कि हर लड़के का ड्रीम होता है एक अच्छी बाइक और दूसरा अच्छी गर्लफ्रेंड। अच्छी गर्लफ्रेंड कैसे बनाई जाती है और उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कैसे रहा जाता है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अच्छी बाइक का माइलेज कैसे बढ़ाया जा सकता है ये हम आपको ज़रूर बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे बढ़ता है हीरो आई स्मार्ट का माइलेज। किसी भी बाइक का माइलेज बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होता है कि उसका करंट माइलेज कितना है। और करंट माइलेज चेक करने का दो प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस ये है कि हम जो हमारी करंट रीडिंग होती है जो कि अभी शो कर रही है 012 131, इसको हम बिल्कुल ज़ीरो कर दें। तो ये मैंने बटन प्रेस किया, नाउ इट्स कम्प्लीटली ज़ीरो। हर बाइक में फ्यूल टैब होता है, ऑन, रिजर्व, ऑफ। हम इसे ऑफ कर देंगे। ये 100 सीसी की बाइक है और इसके कार्बोरेटर में डेड फ्यूल का अमाउंट जो है वो 15 ml तक का होगा। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये 15 ml है और 15 ml के बाद ऑफ करने के बाद ये कितने किलोमीटर तक जाता है या कितने डिस्टेंस को कवर करता है, उसके बाद हम इस बाइक का इनिशियल या करंट एवरेज निकाल लेंगे और फिर हम बताएंगे कि माइलेज बढ़ता कैसे। करंट एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हम एक राइड लेंगे। राइड लेने से पहले एक सेफ्टी ज़रूर ध्यान रखें कि आप हेलमेट ज़रूर लगा लें। लेकिन हम एक एक्सपेरिमेंटल के लिए एक छोटी सी राइड ले रहे हैं, तो हमने अभी हेलमेट कैरी नहीं किया है, पर आप कैरी करना ना भूलें क्योंकि आपकी जान बहुत कीमती है। आइए टेक अ राइड। तो अभी आप देख सकते हैं बाइक की स्पीड, बाइक का जो मीटर है वो 000 है और अब मैंने राइड शुरू की। बाइक की जो इनिशियल रीडिंग है वो 0.8 किलोमीटर। हमारे बाइक के कार्बोरेटर में 15 ml फ्यूल था, जिसके बाद हमने राइड ली। राइड लेने के बाद हमारी बाइक की जो रीडिंग आई है वो 0.08 किलोमीटर, यानी कि हमारी बाइक का माइलेज है जिसे हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन के बाद जो रीडिंग हमारे सामने आई वो इस तरीके से है कि हमारी बाइक का माइलेज 50 से 55 के बीच में है, जो इस सेगमेंट की किसी भी बाइक के लिए बहुत कम है। इस बाइक का माइलेज ऑन एन एवरेज माइलेज होना चाहिए 60, 65 या 70 के बीच में। तो इस रीडिंग को वेरीफाई करने के लिए हम अपना सेकंड प्रोसीजर करते हैं। हम इसका स्पार्क प्लग खोलेंगे और इसकी सिरेमिक प्लेट को चेक करेंगे। बाइक के स्पार्क प्लग को खोलने के लिए टूल किट की ज़रूरत पड़ती है और हर बाइक की टूल किट उसके यूटिलिटी बॉक्स के अंदर होती है। तो आइए हम खोल के इसको निकालते हैं। ये हमारा टूल किट। स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग की ये जो सिरेमिक प्लेट होती है, जो आप वाइट सिरेमिक प्लेट देख रहे हैं, इससे हम पता लगा सकते हैं कि गाड़ी की सेटिंग जो है वो जो माइलेज है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो ये इसका कलर अभी बिल्कुल प्योर आ रहा है, बिल्कुल वाइट है, तो इसके हिसाब से तो माइलेज अच्छा होना चाहिए, या जो हमने रीडिंग ली है वो ठीक रीडिंग है।
लेकिन एक बार हम एक वेरिफिकेशन और करते हैं, हम कार्बोरेटर की सेटिंग को करके इसका माइलेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक बार स्पार्क प्लग को साफ़ कर लेते हैं और साफ़ करने के बाद इसे वापस अपनी जगह पर लगा देंगे। चलिए ठीक है, हम इसको साफ़ करते हैं। साफ़ करने का प्रोसेस जो है भाई ये ना ऑपरेटिविटी है ना, तो हाँ हमने स्पार्क प्लग वापस अपनी जगह पे लगा दिया है। दोस्तों, किसी भी बाइक का माइलेज सेट करने के लिए हमें कार्बोरेटर में दो चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। पहला होता है फ्यूल मिक्सचर और दूसरा होता है फिक्स एक्सीलरेटर। आप देख सकते हैं कि इस बाइक में ये एक पैनल लगा हुआ है, हमारा कार्बोरेटर इस पैनल के अंदर है। तो हमें इस पैनल को खोलने के लिए, जो कि इस स्क्रू से कनेक्टेड है, ये देख सकते हैं, हमें पहले इसको निकालना होगा, इस पैनल को, देन हमें इस पैनल को निकालना होगा और उसके बाद हम अपने कार्बोरेटर में जाकर अपना माइलेज सेट करने का प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे। चलिए इसको ओपन करते हैं। तो हमारे दोनों पैनल जो एक दूसरे से कनेक्टेड थे, हमने अपने पैनल खोल दिए। अब हमें हमारा कार्बोरेटर बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं कि ये कार्बोरेटर में ये वाला जो पॉइंट है, जो कि स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ये हमारा फिक्स एक्सीलेटर है। एंड ये जो पॉइंट है, जो कि आप देख सकते हैं ब्रास मेटल का बना हुआ है, ये हमारा फ्यूल मिक्सचर है। तो हम पहले इसको क्लॉकवाइज टाइट करेंगे, उसके बाद हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके उसको लूज करेंगे। तो पहले हम इसको क्लॉकवाइज टाइट करते हैं। हम इसको तब तक घुमाएंगे जब तक कि टाइट नहीं हो जाता। हो गया? और ये टाइट हो गया। चलिए, फिक्स एक्सीलेटर के ऊपर अपना ये स्क्रू ड्राइवर ऑपरेट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो हमसे कई बार ये सवाल पूछते हैं कि भाई, जब हमने अपना फ्यूल मिक्सचर को टाइट कर दिया है, जिससे कि हमारे फ्यूल का फ्लो बढ़ जाता है, तो फिर हमें इसको टाइट करने की क्या ज़रूरत है, या इसको एक राउंड टाइट करने की क्या ज़रूरत पड़ती है। तो मैं सबको बताना चाहूँगा कि देखिए, फ्यूल मिक्सचर को टाइट करने से हमारा फ्यूल का फ्लो बढ़ जाता है। अगर उसे सेम फ्लो में एयर नहीं मिलेगी तो हमारी गाड़ी ठीक से स्टार्ट नहीं होगी, ठीक से रन नहीं करेगी। इसलिए जिस कंडीशन में हम उसे टाइट करेंगे, उतना एयर फ्लो मेंटेन करने के लिए हमें इसको भी, जिसे हम फिक्स एक्सीलेटर कहते हैं, इसको भी हमें थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। और ये सेट कर दिया। तो जैसा कि देखा आपने कि हमने फ्यूल मिक्सचर को और अपने एक्सीलेटर को, दोनों को क्लॉकवाइज टाइट किया उनकी लिमिट के अकॉर्डिंगली। अब हम अपनी बाइक को स्टार्ट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज, ये जो हमारा ब्रास का स्क्रू ड्राइवर आप देख रहे हैं, स्क्रू है, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे लूज करेंगे और उस पोजीशन पर लेकर आएंगे जहां पर एक्सीलेटर अपने आप मैक्सिमम स्पीड पर होता है। वही कार्बोरेटर की ऑप्टिमम पोजीशन होती है। तो हम अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं। आइए, बाइक स्टार्ट हो गई। एंटी क्लॉकवाइज हम इसको धीरे धीरे तब तक धीरे धीरे लाएंगे जब तक कि एक्सीलेटर मैक्सिमम आप देख सकते हैं साउंड बदल रहा है, बिना हमने रेस दिए एक्सीलेटर को अपने मैक्सिमम स्पीड तक पहुंचाया। ये इसकी ऑप्टिमम पोजीशन है, ये हमारे कार्बोरेटर की ऑप्टिमम पोजीशन है। आप साउंड सुन सकते हैं, बिना एक्सीलेटर को टच किए एक्सीलेटर अपने मैक्सिमम स्पीड पर पहुंचा हुआ है। अब आइए हम अपना एक्सीलेटर को सेट करते हैं, जो कि मिनिमम लेवल
1000 से 800 आरपीएम तक होता है। तो हम अपने एक्सीलेटर को सेट करते हैं। इसको किधर बोलते बड़े वाले एंटी क्लॉकवाइज और थोड़ा कम कर और कम कर बस। दोस्तों सबसे पहले तो मैं तेज़ बोलूँगा क्योंकि बाइक के साउंड में मेरी आवाज़ भी आना बहुत ज़रूरी है। हमने अपने कार्बोरेटर में माइलेज और स्पीड को सेट कर दिया है। अब हम राइड लेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या माइलेज में कोई इम्प्रूवमेंट आया है या नहीं। लेकिन उससे पहले याद रखिएगा ये पैनल भी हमें लगाना है। तो चलिए हम पैनल तो लगा लें, कम से कम गाड़ी बंद करके पैनल लगाते हैं क्योंकि पेट्रोल सेविंग इंपॉर्टेंट है। आइए। अब हम चेक करते हैं कि हमारे माइलेज में कोई फ़र्क आया है या नहीं आया है। तो हम सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे जो हमने सबसे पहले किया था। क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें इसे 0 कर देना है, जो हमने कर दिया। सेकंड, हमें फ्यूल जो है वो ऑफ कर देना है। थर्ड, हमें राइड लेना है। तो हमने जो पहली राइड ली थी, हमने ये अज्यूम किया था कि कार्बोरेटर में 15 ml तक का पेट्रोल है। अब हम चेक करेंगे कि 15 ml में हमारी बाइक कितना राइड करती है और हमारे माइलेज में क्या फ़र्क आया। लेट्स हैव अ राइड एंड डोंट फॉरगेट टू वियर हेलमेट। तो ये हमारी फाइनल रीडिंग है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि हमारे माइलेज में कितना फ़र्क आया है। फ्रेंड्स, हमने जो फर्स्ट राइड ली थी तब हमारी रीडिंग थी 0.8 किलोमीटर 15 ml पेट्रोल में, जिसका कैलकुलेशन हमने आपको बता दिया था। हमने जब अपनी बाइक की सेटिंग की, यानी हमने अपना माइलेज बढ़ाने की कोशिश की, तब हमारी अभी फाइनल रीडिंग आई है, वो है 1.2 किलोमीटर, यानी कि 15 ml में हमारी ये राइड मिली, जिसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से है। आई एम डैम श्योर कि हमारा ये वीडियो देखने के बाद आपको अपनी बाइक के माइलेज बढ़ाने का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। आप इसे आज ही अप्लाई करें, क्योंकि बाइक से मैक्सिमम माइलेज लेना हमारा अधिकार है और इससे हम पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। जितने कम पेट्रोल में हम जितना ज़्यादा राइड करेंगे उतना ही हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आज ही इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगली बार वेट करें हमारे नए वीडियो का। अब लेता हूं मैं राइड, आप भी अपनी राइड लीजिए। और एक्सपेरिमेंट में तो मैंने हेलमेट नहीं लगाया था, पर अब हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरी माँ घर पे मेरा इंतज़ार कर रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इंतज़ार कीजिएगा, बहुत जल्दी आऊँगा मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।